नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। केंद्र सरकार का जीएसटी पर बड़ा फैसला आ चुका है, जहां पर जीएसटी काउंसिल के फैसले के तहत 5% जीएसटी अब अनाजों पर देना होगा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर अनाज के लिए अब आम जनता टैक्स भरेगी। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना भी देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि जो भी आटा चावल है, जो अनाज है, जो खाद्य पदार्थ है, उन पर 5% अब आपको जीएसटी भरना होगा। दूध, दही और लस्सी जैसे जो पैक्ड मटेरियल्स हैं वो 20% तक महंगे हो चुके हैं। सरकार के इस फैसले में किन किन अनाजों के साथ साथ किन किन खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ाए गए हैं, क्या कुछ डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से, नई दरें क्या है, किन खाद्य पदार्थों पर कितना प्रतिशत अब आपको जीएसटी भरना होगा, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बताएं कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कन्फेड ने दही, लस्सी एवं मट्ठा पर केंद्र सरकार द्वारा 5% जीएसटी लगाने के बाद इसकी कीमत बढ़ा दी है। नई दर 18 जुलाई से लागू कर दी गई है। घी पर बढ़ा हुआ मूल्य 22 जुलाई से लागू किया जाएगा। कीमत में 10 से 20% तक की वृद्धि की गई है। 10 रुपए में मिलने वाली 150 ml वाली लस्सी के लिए अब 20% ज्यादा दाम यानी 12 रुपए चुकाने होंगे। इस संबंध में कन्फेड के प्रबंधक आर के मिश्रा ने बताया कि जीएसटी लागू होने के कारण कीमत बढ़ानी पड़ी है। पिछले साल फरवरी में भी दही, लस्सी, मट्ठा की कीमत में वृद्धि की गई थी। जीएसटी के नए प्रावधान लागू होने के बाद कई वस्तुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। ये 5% तेजी से भी ज्यादा है। नए प्रावधान के तहत 25 किलो से ज्यादा के प्रीपैक्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव ने कहा है कि आटा में तेजी आई है। चावल एवं दाल का भाव पहले ही बढ़ा दिया गया था। गुड़ में भी तेजी देखी गई है। महाराजागंज अनाज मंडी के अध्यक्ष ने कहा है कि अब जीएसटी से बचने के लिए 30 किलो की पैकिंग शुरू कर दी गई है। गेहूं में आज तेजी दर्ज की गई है। खुदरा विक्रेताओं ने कहा है कि कीमत थोक मंडी में बढ़ती है। थोक मंडीदारों का कहना है कि मिलर मनमानी कर रहे हैं। आपको बताएं कि वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि सिर्फ 25 किलोग्राम तक के प्री पैकेज जो गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की खरीदारी पर ही 5% जीएसटी देना होगा। प्री पैक्ड गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों का वजन अगर 25 किलोग्राम से अधिक है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि इसमें आम उपभोक्ताओं को खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक बार में कम ही लोग 25 किलो से अधिक चावल, गेहूं या आटा जैसे खाद्य आइटम खरीदते हैं। हालांकि बिस्किट, केक और इस प्रकार के अन्य उत्पाद बनाने वाले कारोबारियों को लाभ मिलेगा और उस पर जीएसटी का भार नहीं पड़ेगा। खुदरा दुकानदार खुले में रखे गए खाद्य आइटम को ग्राहक के सामने पैक कर देता है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिर्फ उन्हीं खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी देना होगा जो निर्माताओं के यहां से पैक होकर खुदरा दुकानदारों के पास आएंगी। अगर उत्पादों की बात करें तो सुधा घी 200 ml की पुरानी दर 110 थी, नई दर 120 हो गई है। सुधा घी 500 ml की पुरानी दर 250 थी, अब 280 हो गई है। सुधा घी 1000 ml की पुरानी दर 510 थी, जो अब बढ़कर 570 हो गई है। सुधा घी 15 किलोग्राम की पुरानी दर 7725 थी, जो अब बढ़कर 8600 हो गई है। टेबल बटर 50 ग्राम की बात करें तो वो अब 28 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई है। टेबल बटर 100 ग्राम अब 48 रुपए से बढ़कर 52 रुपए हो गई है। टेबल बटर 500 ग्राम 235 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गई है। लस्सी 150 ml 10 रुपए से होकर 12 रुपए हो गई है। मैंगो लस्सी 140 ml जिसकी पुरानी दर 10 रुपए थी, वो भी अब बढ़कर 12 रुपए हो गई है। छाछ 180 ml 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो गई है। मिष्टी दही 100 ग्राम 15 रुपए से बढ़कर 18 रुपए कर दी गई है। प्लेन दही 200 ग्राम की 25 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। पाउच वाली दही 1000 ग्राम की 65 रुपए से बढ़ाकर 72 रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जीएसटी का नया फैसला आया है, जिसमें खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगने वाला है और ये जो नया प्रावधान लागू किया है वो 22 जुलाई से सक्रिय हो जाएगा। यानी 22 जुलाई से
अब आपको खाद्य पदार्थों पर 5% GST देना होगा। साथ ही साथ अगर पैक्ड सामानों की बात करें तो सभी के दर बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार में भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बिहार में खाद्य पदार्थों पर साथ ही साथ पैक्ड मटेरियल्स पर तेजी देखने को मिली है। सबके दाम बढ़ा दिए गए हैं। दूध, दही, लस्सी, इन सभी के दाम 20% बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि महंगाई एक बार फिर से देश में ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।